हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको मंदाकिनी वर्णनम पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने मंदाकिनी वर्णनम पाठ की संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर इसके PDF से इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर सभी विषयों का PDF आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं पर आपको फ्री PDF मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और मंदाकिनी वर्णनम पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है। अर्थात ये जो मंदाकिनी वर्णनम है, इस पाठ की रचना किसने की है, इसके लेखक कौन है। ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, या फिर डी महर्षि कालिदास। तो पाठ में हमने आपको बताया था वाल्मीकि रचित, अर्थात महर्षि वाल्मीकि इस पाठ के रचनाकार हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, ए सूरदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, या फिर डी कालिदास। तो अभी ही हमने आपको बताया कि रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी, और उस रामायण के अयोध्या कांड से ही इस पाठ को लिया गया, मंदाकिनी वर्णनम को, उसी से संकलित ये पाठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, तो रामायण पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, ए रामायण का, बी महाभारत का, सी रघुवंश का, या फिर डी भागवत गीता का। तो अभी हमने आपको बताया कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो रामायण का भाग है। अर्थात रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और रामायण में एक अयोध्या कांड है, और उस अयोध्या कांड से इस मंदाकिनी वर्णनम को लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण। ये जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बताए, ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह कनेक्टेड है। और अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा हुआ तो मैंने इस पाठ में 10 श्लोक थे, और 10 श्लोक का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी अर्थ को समझ आते हैं तो आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो अयोध्या कांड रामायण ग्रंथ का भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है, ए महात्मा विदुर ने, बी महर्षि वाल्मीकि ने, सी महर्षि वेदव्यास में, या फिर डी कालिदास में। तो जो रघुवंश काव्य है, इस रघुवंश काव्य की रचना की थी कालिदास ने, जैसे कि पाठ का संक्षिप्त परिचय करवाते हुए हमने आपको पढ़ाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है, तो रघुवंश काव्य की रचना की है कालिदास ने। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, ए चित्रकूट पर्वत के निकट, बी हिमालय के निकट, बी मंडार के निकट, या फिर डी पारसनाथ पर्वत के निकट। तो ये जो मंदाकिनी नदी है, ये किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, तो ये जो चित्रकूट पर्वत है, इसी चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। सीता रामचंद्र की थी, अर्थात जो सीता थी वह रामचंद्र की कौन थी, ए माता थी, बी पुत्री थी, सी बहन थी, या फिर डी पत्नी थी। तो अगर आपको रामायण का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको जरूर पता होगा कि सीता रामचंद्र की कोच थी। ये क्वेश्चन इतना इजी है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जिसको बच्चे गलती से गलत करके चले आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन गलत होने वाला ही नहीं, बच्चे इसका आंसर जानते हैं कि सीता रामचंद्र की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्नी। सीता रामचंद्र की कौन थी, तो सीता रामचंद्र की पत्नी थी। मंदाकिनी नदी कहाँ है, ए अयोध्या में है, बी चित्रकूट में है, सी काशी में है, या फिर डी वृंदावन में। तो अभी ही हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। अर्थात मंदाकिनी नदी चित्रकूट में ही है। चित्रकूट एक जगह का नाम है, और उस जगह के पर्वत का भी नाम चित्रकूट पर्वत है। तो जो मंदाकिनी नदी है वह कहाँ है, तो चित्रकूट में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है,
ए बाल कांड में, बी अयोध्या कांड में, सी सुंदर कांड में, या फिर डी इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही हमने आपको बताया था कि मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या कांड में। और अयोध्या कांड में किस तरह है? अयोध्या कांड में अर्थात अयोध्या से जब राम को और लक्ष्मण, राम को वनवास भेजा जाता है तो राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण और उसकी पत्नी सीता जाती है। तो सबसे पहले वे चित्रकूट में जाते हैं और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। तो ये अयोध्या कांड का ही वर्णन है मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? ये जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है इसमें किस नदी का वर्णन है? ए गंगा नदी का, बी यमुना नदी का, सी मंदाकिनी नदी का, या फिर डी गंडक नदी का। तो हम तो आपको शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं, मंदाकिनी ही एक नदी का नाम है जो चित्रकूट नदी के पास में प्रवाहित होती है। और जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी वर्णन में इस पाठ में मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो एक श्लोक में मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। ए मृगा, मृगा का मतलब होता है पशु, अर्थात पशु स्नान करते हैं। बी पक्षी, सी नर, या फिर डी ऋषि स्नान करते हैं। तो ऋषियाँ जो चर्म युक्त वस्त्र को धारण किए हुए नदी में प्रवेश कर रहे थे, अर्थात वो स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषि। जो ऋषि थे वही मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषि। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? हंसिनी मीव, नलिनी मीव, निर्झनी मीव, या फिर गृहिणी मीव। तो मंदाकिनी राज की नलिनी मीव दिखती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो मंदाकिनी राज की नलिनी मीव दिखती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, कुछ समय पहले ही मैंने इसका आंसर बताया। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। नाचने के समान कौन दिखता है? ए पर्वत, बी नदी, सी वृक्ष, या फिर डी पक्षी। तो इस एक श्लोक में हमने आपको बताया था कि नाचने के समान पर्वत दिखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वत। नाचने के समान कौन दिखता है? तो नाचने के समान पर्वत दिखता है। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? ए मुनि, बी पर्वत, सी मंदाकिनी, या फिर डी चित्रकूट। तो हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो नदी है, अर्थात मंदाकिनी नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 101% आप उसका आंसर सही टिक करके आइएगा, ये मुझे आशा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छे से इस पाठ को एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।